धनुष टला तक नहीं। अंतिम में विश्वामित्र जी ने समय शुभ जान करके और राम जी को आज्ञा दिया है। लक्ष्मण जी ने क्रोध करके पृथ्वी पर एक पैर मारा है, शेष जी ने उसको छोड़ दिया है। और उसी समय महाराज राम जी उठ करके जैसे उतावलापना अन्य राजकुमार करते थे उस प्रकार से नहीं किया। राम जी गए हैं, गुरु जी को प्रणाम किया है, धनुष को प्रणाम किया, उसको प्रणाम करके और उसी समय राम जी ने धनुष को उठा लिया। क्षण राम मध्य धनुष होरा भय भुवनपति घोर कठोरा। और क्षण धनुष को उठा लिया, दो टुकड़े छोड़ दिए हैं। और जानकी जी ने आकर के माला लेकर के खड़ी है डालने के लिए, लेकिन जो है राम जी तो बड़े हैं, जानकी जी छोटी हैं। और महाराज सखियां कह रही हैं, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तुम ऊँचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचे कर पहुँचत नाही। अब तो दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, तुम दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी।
भैया बिल्कुल झुकना नहीं। अब तो राम जी जो है सीधे खड़े हो गए। राम जी तो इतने लंबे, जानकी जी छोटी बिचारी माला लिए खड़ी हुई है। अब क्या करें? काफी देर बीत गई तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी की तरफ मानो मान से कहा कि आप ही कुछ हमारी सहायता करो। तब जो है कि आप जो है पृथ्वी को उठा दो, कि आप तो शेष हो ना। मानो लक्ष्मण ने कहा माता जी आप जहां पर खड़ी हो मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो राम जी भी तो उठेंगे। तो कहा तो फिर कोई और उपाय करो, मेरी सहायता करो लक्ष्मण। तब कहते हैं लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया है और दोनों पैर पकड़ लिए राम जी के। और राम जी के पैर पकड़ते ही जस राम जी ने झुके उठाने के लिए, और उसी समय जानकी जी ने वरमाला डाल दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और महाराज सब राजा तो चले गए, हल्ला गुल्ला करके परशुराम जी आए और उनको देख करके सब महाराज डर के मारे चले गए। धनुष हाथ में दिया। परशुराम जी समझ गए कि साक्षात भगवान ही अब प्रकट हो गए हैं, अब हमारा कोई काम नहीं है। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले गए। विवाह अब जो है पत्रिका लिखी गई और पत्रिका जो है भेजी गई। पत्रिका महाराज दशरथ के हाथों में दी गई। वहीं पर सभी रानियां बैठी हुई थी। जब पत्र पढ़ा तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए, उनको बहुत सा दान देने लगे। लेकिन महाराज पत्र वाहक जो थे उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मेरी जो है यहाँ पर बेटी ब्याही है, मेरे यहाँ की बेटी ब्याही है, इसलिए मैं यहाँ पर पानी भी नहीं पी सकता हूँ। दान लेना तो दूर, और कुछ भी नहीं लिया। और इधर जो है महाराज तुरंत ही बारात सजाई गई है और बारात लेकर के पहुंचे हैं, बिना दूल्हा की बारात। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव यदि लोग पूछेंगे तो कैसा लगेगा, किसको बताएंगे? तो ऐसा करो भरत जी को दूल्हा बना करके ले चलो, मुकुट मुकुट सब धारण किए हुए हैं, इन्हीं को बता देना। जब लोग पूछते तो कहते दशरथ जी ने कहा कि महाराज राम जी का विवाह होगा और भरत जी को बुरा नहीं लगेगा कि हम दूल्हा बन के आए, कहेगा कि हमारी बेइज्जती हो गई। तो कहा चिंता मत करो, यदि भगवान ने कृपा किया तो इनके लिए भी जुगाड़ देख लेंगे वहीं, चलो तो सही। और बारात लेकर के गए हैं, वहाँ पर बड़ा स्वागत हुआ है और बड़े धूमधाम के साथ में विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण हुआ है। और बारात लेकर के महाराज राम लक्ष्मण जो है वृंदावन महाराज अयोध्या आ गए हैं। अब तीनों रानियों को, चारों रानियों का और चारों भैयों के साथ में विवाह हो गया। बारात लेकर के अयोध्या पहुंचे हैं और महाराज चारों भैया अपनी अपनी पत्नियों के साथ में शयन कर रहे हैं। अब इनको जो है यहीं पर शयन करने दीजिए, क्योंकि उधर भी जो है बड़ी तैयारी चल रही है। अब हम लोग सब मथुरा चलते हैं। मथुरा में ब्रह्मा जी से ही और उनसे जो है पुरुरवा, फिर यदु, यदु से ने यादव और यादव से ने सारा वंश जितना है चंद्र वंश से उत्पन्न हुआ। और चंद्र वंश में महाराज यदु से ने ही यादव सूरसेन, सूरसेन के यहाँ पर वसुदेव, कंस, उग्रसेन, कंस आदि उत्पन्न हुए। और कहते हैं महाराज उग्रसेन का छोटा भाई था देवक, और देवक की पुत्री थी देवकी। देवकी बड़ी ही लाडली थी। उस समय कंस ने देखा कि पिताजी जो है राज छोड़ी में रहे, ये बूढ़े हो गए हैं लेकिन सिंहासन पे चपके बैठे हुए, इसलिए अपने पिताजी को उठा करके जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा कर। अब जो है कंस महाराज चारों तरफ से ने
अब सब जितने महाराज वीर वीर योद्धा राक्षस थे उनको जीत करके और अपने यहाँ पर अधीन कर लेता। अब महाराज चारों तरफ कंस की अब कीर्ति फैल गई। लोगों ने कहा बस 2 मिनट में अब वहीं पहुंच रहे डायरेक्ट, लाला प्रकट होने के बाद आता। अब जो है महाराज इसने सोचा कि मेरी चारों तरफ से प्रजा जो है निंदा कर रही, कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे प्रजा जो है प्रसन्न हो जाए। और इसने क्या किया, जो देवकी पुत्री देवकी थी चचेरी बहन, उसने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह स्वयं करूंगा। इसका मित्र थे वसुदेव जी और वसुदेव के साथ में सगाई कर दिया और कहा कि महाराज परसों आप जो है बारात लेकर के आ जाना। वसुदेव जी की राजधानी बटेश्वर, ये आगरा के पास में जो आगरा का हिस्सा है वो जो है वसुदेव जी का है और कंस का ये मथुरा नगरी। तो ये जो है बारात लेकर के आ गए हैं महाराज। और इधर सारी कंस ने सब तैयारी कर लिया, सब मथुरा पूरी सजा दी गई है। और महाराज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कंस दे दिया। हजारों घोड़े हाथी दहेज में दिया। और स्वयं आज जो है जब रथ लेकर के विदा हुई देवकी मैया, उसी समय उसने कहा कि आज रथवान को हटा दिया और स्वयं रथ पे बैठ गया, दिखाने के लिए दिखावटी प्रजा को प्रसन्न करना चाहता था। आज स्वयं रथ हाँकने लगा और देवता समझ गए कि ये देखो प्रजा को कितना उल्लू बना रहा। तो इसलिए आकाशवाणी, ये होली गेट पे पहुंचा, उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन को तुम इतना लाड़ प्यार से नहीं उसकी ससुराल भेजने जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब महाराज ये कंस सुनते ही म्यान से तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ करके जमीन में पटक दिया और मारने के लिए जो ही उद्यत हुआ, उसी समय वसुदेव ने समझाया कि देखो अभी तो इसकी मेहंदी भी नहीं छूटी है और तुमको इससे तो कोई डर है नहीं, 8वें पुत्र से डर है। मैं वचन देता हूँ सभी पुत्रों को ला करके मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप जो इच्छा हो वो। प्रसन्न हो गया और जेल में डाल दिया। कहा देखो आपको मित्र जेल में तो रहना पड़ेगा, कहा कोई बात नहीं। और कुछ दिनों के बाद में महाराज देवकी गर्भवती हुई और उनके पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने कंस को लेकर के गए, कंस जी के पास कंस को दिया। कंस प्रसन्न हो गया कि मुझसे इससे क्या भय, मेरे को तो 8वीं गर्भ से भय है। और वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे लेकिन प्रसन्न नहीं थे, जानते थे कि ये दुष्ट है, न जाने कब जो है बुला ले। और लेकर के जा रहे थे, उसी समय नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी सोचने लगे कि यदि इसी प्रकार से न दया करता रहा तो महाराज भगवान आने वाले नहीं हैं। और उसी समय कमल दिखाया, कहा महाराज ये बताइए इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन है और पहली कौन है? हमने एक गिनती किया, 1 2 3 4 जितनी पंखुड़ियां थी सब पे 1 और 8वीं आती थी, अंतिम वाली आती। समझ गया और तुरंत ही बुलाया कि वसुदेव को बुला लो पुत्र के सहित। और बेटा को ला करके उसने पैर पकड़ करके और पत्थर के ऊपर पटक दिया। महाराज इस प्रकार से देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। अब इधर जो है महाराज 8वें में गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने माया से, अपनी योग माया से कहा कि आप जो है इस गर्भ को उठा करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। योग माया ने उठा करके और रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया है। और इधर जो है
कंस को पता चला कि महाराज उसका गर्भ गिर गया है तो बड़ा प्रसन्न हो गया, मुझे मारना भी नहीं पड़ा और आप ही आप उसका गर्भ नष्ट हो गया। इस बार जो है 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए हैं और महाराज अब जो है इसने चारों तरफ से ने सेना लगा दिया और महाराज बड़े एक मच्छर भी नहीं जा सकता था। और उसी समय देवता आए हैं और भगवान की स्तुति किया है। आइए हम लोग भी 1 मिनट स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद में भगवान जो है प्रकट होने वाले, इसलिए शांति से नहीं बैठना, नहीं तो प्रकट नहीं होंगे। हाँ, जितने उद्यम करोगे उतने देरी करेंगे, फिर भगवान आएंगे नहीं और कंस और आ जाएगा। तो इस प्रकार से देवता आए और गर्भ की स्तुति किया है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा प्रणाम करके माता जी को, भगवान को प्रणाम करके सभी देवता चले गए हैं। और इधर भगवान भादव का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, आज भी अष्टमी है। उस समय दिन बुधवार था, आज रविवार है, लेकिन अष्टमी तिथि तो मिल ही रही। आज अष्टमी तिथि और उस दिन भी अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात्रि के 12 बजे सब पहरेदार सब सो गए और उसी समय भगवान जो है प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की। चतुर्भुज में जब प्रकट भये, मैया ने कहा कि मैं तो बालक के रूप में चाहते थे और आप जो है चतुर्भुज में प्रकट हुए। तब महाराज ने, मैया ने कहा कि आप पहले हाथ हटाएं। हाथ हटा दिए, फिर कहा ये दोनों दो हाथ थे ना, तो कहा एक एक हाथ हटाओ। हाथ हटा दिए, कहा मुकुट हटाओ, कुंडल हटाओ, सब
सब वस्त्रों को हटा दो और छोटे नन्हे से बालक हो जाओ। कहा मैया नन्हे से बालक बन गया, तो कहा बालक कहीं जो है बोलता है क्या? अरे रोता है। अब रो, तब भगवान जो है रोना प्रारंभ किया और वसुदेव जी से कह दिया कि मुझे गोकुल में आप छोड़ाना, और नहीं तो आपको जो है परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आप जो है हमें अस्त्र शस्त्र माता जी सब जो है छुड़वा दे, तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा ना अपनी, इसलिए जो है मुझे आप गोकुल में छोड़ाएं। अब जो है उसी समय एक डलिया आई, डलिया में बिठा करके और वसुदेव जी ने अपने सिर के ऊपर रख करके जो चलने लगे, उसी समय हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी अपने आप खुल गई। सब पहरेदार सो गए। अपने आप जो है 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और महाराज वसुदेव जी जो है बाहर निकले और माता यमुना जी देखते ही भगवान को महाराज बढ़ने लगी। और भगवान ने देखा कि ये तो जो है मेरे पिताजी को ही डुबा देगी, तो मानव पैर निकाल करके और यमुना को धीरे से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही यमुना मैया नीचे चली गई हैं एकदम घोटुओं से नहीं। और महाराज सीधे जो है उस समय नंद रानी सोई हुई थी, गेट खुला हुआ था, वसुदेव जी गए हैं और उधर यशोदा के 2 संतान उत्पन्न, एक बेटी और एक बेटा। राधा माधव चिंतन में लिखा हुआ एक बेटी और एक बेटा उत्पन्न। बेटी को जो ही अपने उसमें बिठाया और बेटे को जो लिटाया है, और लिटाते ही नंद नंदन और वसुदेव नंदन दोनों एक हो गए और उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी चले आए हैं। और जेल के अंदर आए, हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए और कन्या रुदन मचाया। उसी समय जो है सब पहरेदार जग गए हैं और महाराज उसी समय कंस को बुलाया और कंस आया है। उस कन्या को उठा करके और जब मारना चाहे, पटकना चाहा है, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तो तेरा मारने वाला काल यही कहीं उत्पन्न हो गया है। और ऐसा कह करके देवी मैया अदृश्य हो गई। कंस जो है अपने मित्रों को बुला करके और उनसे मीटिंग करने लगा। अब इसको मीटिंग करने दीजिए, अब चलते हैं गोकुल में। अब वसुदेव जी जो है बहुत दिन हो गए, इनके कोई नंद बाबा के कोई संतान नहीं। एक दिन संत आए और संतों को प्रणाम किया और कहा कि महाराज कृपा करे तो आशीर्वाद दे, पुत्रवान भव। कहा महाराज देख करके तो अवस्था देख करके आशीर्वाद देते। संतों ने कहा तुम चिंता मत करो, बादाम 1-2 बोरी मंगाओ और यही परम दूध तो आपके है ये है। महाराज यही घोट कर जब तक आपके बालक नहीं हो जाएगा तब तक हम जो है यही परम भजन करेंगे। और भजन करने लगे और नंद बाबा गौशाला में जो है जब कर रहे हैं। और अभी तो भयोनाए न जाने कब होएगो, अभी तो भयोनाए। और इधर सुनंदा बुआ गई हैं और इधर देखा कि नन्हा सा मैया के पास में एक बालक सो रहा, लेकिन विचार करने लगे कहीं ये बालक कहीं लाली ना हो, तो उठा करके देखा तो लाला है। और नंद बाबा से ने कहा कि भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब जो है बाबा ने कहा काहे की बधाई, तो कहा लाला का जन्म है गए हुए। अब नंद बाबा जो है प्रसन्न हो गए, यमुना में डुबकी लगाई 108 और सब ग्वाल बालों को बुला लिया है और कहा कि आज ग्वाल बाल कोई भी गैया चरवाई के साथ नहीं जाएगा, आज जो है सबको हलवा पूरी जो है खिलाएंगे। और जो है महाराज बड़े धूमधाम के साथ में बंदी खिलाए हैं और महाराज सब बधाई गाने लगे हैं। आइए हम लोग बधाई का आनंद लेंगे और लाला के दर्शन करेंगे। देखो जो है नाचने वाले ही केवल नाचेंगे और सब जो है बैठ करके आनंद ले। आज नंद तारे बधैया बाजे, आज नंद तारे बधैया बाजे, आज नंद तारे बधैया बाजे,
सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद झुके